नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल पर खास प्रोग्राम कुरुक्षेत्र। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगले 6 महीने तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल चारधाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। चारधाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है। चारधाम यात्रा इतनी खास है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहां कैसी व्यवस्थाएं की गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत से मेहमान। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि चार धाम यात्रा में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ वीडियोस हमने देखी हैं, कुछ वीडियोस हमारे सामने निकल कर आई हैं जो कई सारे सवाल उठाती नजर आ रही हैं। तो चलिए मेहमानों को अपने साथ जोड़ते हैं और आज चर्चा करते हैं कि देखिए चारधाम 2025 यात्रा का जो आगाज है वो 30 अप्रैल से हो चुका है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो है वो खोल दिए गए थे। 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और आज 4 तारीख है। आज बद्री विशाल के कपाट 6 बजे खोल दिए गए हैं। लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे मैं बात करूं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, चाहे मैं बात करूं सुरक्षा की, क्योंकि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी वहां पर जा रहे हैं। तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए खास मेहमानों को जोड़ते हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं कमलेश रमन, भाजपा प्रवक्ता, गिरिराज किशोर, कांग्रेस प्रवक्ता, अजय सैनी, पॉलिटिकल एडिटर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तहलका डिजिटल पर। सबसे पहले सवाल मेरा कमलेश रमन आपसे ही रहेगा कि क्या कुछ व्यवस्था इस बार प्रदेश सरकार की ओर से की गई है? जो पिछली बार खामियां देखने को मिली थी, क्या उनको पूरा किया गया है या फिर वो व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं? क्या कहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सभी श्रद्धालुओं को बधाई देना चाहती हूं कि जो अपनी यात्रा यहां पर करने आए हैं, बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन यहां करने पहुंचे हैं। चारों धाम की यात्रा यहां पर पूर्ण होती है और अपने उत्तराखंड के सभी प्रबुद्ध जनमानस को भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूं जो श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए यहां पर दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं। हमारे तमाम जनमानस और हमारी सरकार जिन्होंने इस व्यवस्था को देने का काम किया, जिन्होंने श्रद्धालुओं की हर उस छोटी बड़ी परेशानियों को समझ करके एक अच्छी बेहतर सुविधा देने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और क्योंकि अब हमारी विधिवत तरीके से यात्रा अब शुरू हो चुकी है। 2 तारीख को केदार धाम के हमारे कपाट खुले थे और आज बद्री धाम के कपाट खुल गए। 30 को हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री जी के कपाट खुले थे और अब हमारी यात्रा प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुकी है। यात्रा तो शुरू हो गई है। मैंने आपसे सवाल किया है कि व्यवस्थाएं क्या कुछ वहां पर की गई हैं? जो पिछली बार कमियां देखने को मिली थी, क्या वो पूरी की गई हैं? बिल्कुल, देखिए कई बार हम लोगों को अपनी किसी छोटी छोटी चीजों से सीखने को मिलता है और पिछली गलतियों को ना दोहराते हुए अगली बार हम अच्छा बेहतर और बेहतर करने की पूरी कोशिश करते हैं और सरकार की पूरी कोशिश है। इस बार सरकार ने महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ने का काम किया। जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, हमारी महिलाओं के यहाँ बने हुए उत्तराखंड के अंदर, जो भी हमारे यात्रा का रूट होगा वहां पर उनको रेस्टोरेंट दिए गए हैं ताकि हमारी जो मातृशक्ति है वो हमारे श्रद्धालुओं को स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन खिला सके, पानी दे सके। तमाम वहाँ ठहरने की व्यवस्थाएं करी गई हैं और जगह जगह पर हमारी जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं उनको देने का काम किया गया है। और अगर मैं बताऊं आपको सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सुरक्षा बल तैनात हमारे पूरे रूटों पर किए गए हैं तमाम, क्योंकि क्राउड भी आएगा, क्राउड को भी देखना है तमाम, और जो गलत कृत्य करने वाले लोग होते हैं उनको भी देखना है। इन सारी चीजों को लेकर के उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा सरकार का होता है और सरकार ने अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश सब जगह की है ताकि हमारे जो रास्ते में पड़ाव पड़ने वाले जी हमारे साथ गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। क्या कुछ इस वक्त भाजपा प्रवक्ता ने कहा है या आपने अच्छी तरीके से सुना? कितने सहमत है इस बात से कि वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त हैं? क्या कहेंगे? देखिए नैना जी, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं समूचा विश्व, पूरा विश्व इससे जुड़ा हुआ होता है चारधाम यात्रा से नैना जी। बिल्कुल। संपूर्ण विश्व में जितने भी प्राणी वास कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन चारों धामों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो।
निश्चित रूप से नैना जी, मैं चारधाम यात्रा को उत्तराखंड के लिए रीढ़ मानता हूं। आर्थिकी के क्षेत्र में अगर हम लेते हैं उत्तराखंड के लिए रीढ़। निश्चित रूप से अगर सवाल भाजपा के सामने खड़े किए जाते तो नैना जी 8 वर्षों से शासित है भाजपा प्रदेश में। अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में यह कहा जाता है, सरकार के समक्ष ये बात रखी जाती है कि वाकई पिछली जो यात्राओं में लकूनास थे, पिछली यात्राओं में जो कमियां थी, वो कमियां नजर न आए, कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। निश्चित रूप से ये चारधाम यात्रा एक पार्टी की नहीं है नैना जी, बिल्कुल। संपूर्ण जनमानस जो उत्तराखंड में देवतुल्य जनमानस जो वास कर रहा है। जहां तक आर्थिकी की बात मैंने की नैना जी, छोटा से छोटा व्यवसायी जो वाकई आशान्वित होता है केदारनाथ जी में, गंगोत्री जी में, यमुनोत्री जी में, बद्रीनाथ जी में, जो वाकई ये सोचता है कि इस बीच में ग्रीष्मकालीन जो यात्रा चलेगी अपने परिवार को साउंड करूंगा फाइनेंशियली। निश्चित रूप से सरकार पूरे सेंटिमेंट्स को, पूरे इमोशंस को लिए हुए इस यात्रा में धाकड़धामी सरकार उतरे। अभी शुरुआत है नैना जी, क्राउड धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तो पैदल यात्रा नैना जी जब शुरू होती है तो निश्चित रूप से केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, बारिश का जो माहौल होता है उसमें सबसे पहले सरकार को निश्चित रूप से एक बात को ध्यान रखना है कि चाहे स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे नैना जी मेडिकल फैसिलिटीज हो, कांग्रेस पार्टी ने बार बार सरकार के समक्ष एक बात रखी कि आपके स्पेशलिस्ट, चाहे हार्ट से रिलेट करता हुआ डॉक्टर हो, चाहे अन्य जितनी भी बीमारियां होती है, निश्चित रूप से वो ट्रीटमेंट श्रद्धालु को मिले। अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स से जूझता है, ग्रसित है या परेशानी उसको श्रद्धालु को आती है। ठीक है गिरिराज जी, मैं आऊंगी क्योंकि आपके नैना पास। जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ है, मैं आती हूँ आपके पास। अजय सैनी है, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। एक बार आप तीनों की बातचीत में सुन लेती हूँ, फिर आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, फिर उसके आधार पर आज की बात जो है वो की जाएगी। तो इस वक्त अजय सैनी जी जो है वो शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो कमलेश रमन जी और गिरिराज जी पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। ये वीडियो देख। थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मे भी अभी वीडियो नहीं चल पा रही है। तो गिरिराज जी, आपका कहना था कि व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए, और कमलेश रमन जी का कहना है कि व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी कहीं ना कहीं कर ली गई हैं। जो पिछली बार मैंने सवाल किया था कि जो अव्यवस्थाएं दिख रही थी, अब वो व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वीडियोस हमारे पास इस वक्त उपलब्ध है, वहां से काफी ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं, चाहे मैं बात करूं रोड की, चाहे मैं बात करूं स्वास्थ्य व्यवस्था की, या फिर जिनको हम ये कहें कि दुकानें दी गई थी, उनकी दुकानें छीन ली गई हैं, एक तरीके से ये सामने आया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप कमलेश रमन जी? देखिए नैना जी, मुझे लगता है कि जो दुकानें जिन लोगों को दी गई थी, या जिनके पेरेंट्स या जिनके माता पिता उन दुकानों को चलाते थे, अब क्या टेक्निकल चीजें हैं, अब ये शासन देख रहा है। छीनी किसी से नहीं गई है, बल्कि उनके जो मानक है उनको पूरा करने के लिए उनसे कहा गया है। मानक पूरे करके वो वहां पर बैठेंगे। कौन है, क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी, तमाम जो हमारा यात्रा का रूट है उसके लिए इन सारी चीजों को रखा गया है। और सत्यापन की स्थिति भी आप जानती है कि सत्यापन करके इन सारा किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के काम हो रहा है। और स्वास्थ्य को लेकर भी काम हो रहा है। तमाम जो हमारे रास्ते में जो हमारा पड़ाव आएगा, कहीं पर जहां पर कहीं रोड अगर हमारी थोड़ी सी अभी भी कहीं अगर उबड़ खाबड़ है या परेशानी है, तो उनको भी ठीक करने का काम किया जा रहा है। और अभी आप जो भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें परेशानी पहले आती किया है। जाना था, अब तो यात्रा जो है वो शुरू हो गई है, ये तो आपको पहले से दुरुस्त करनी चाहिए थी। अब यात्रा में श्रद्धालु आए हैं, मैं आगे आऊंगी, आपसे बातचीत जारी रखूंगी। मैं वीडियो देख लेते हैं एक बार, पहले वीडियो। यहाँ का मिसमैनेजमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज हाईलाइट करिए।
हाँ जी सर। के भलाई के लिए 5 बजे से लाइन में खड़े हैं। पुलिस के लोग लोगों को लाइन में घुसा रहे हैं, हम बाहर कर रहे हैं, वो गाली गलौज मारा पीटी अंदर घुसा रहे हैं लोगों को। यहाँ इस लाइन में 30 से 40 लोग हैं जिनको हम लोगों ने खुद निकाला है, खुद आ गए हम 5 सेकंड लगे। आप बताइए, इज दिस फेयर, इज दिस इंजस्ट? दूसरी चीज, आपने कहा प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन आप ये तस्वीरों में देख रही होंगी किस तरीके से इस युवक का कहना है कि घंटों से लाइन में लगे हैं, गाली गलौच या फिर मैं कहूं धक्का मुक्की वहां पर की जा रही है, मिसमैनेजमेंट की बात कहते ही नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, अगर इस तरह की कोई बात वहां पर आ रही है, क्योंकि मैंने सुबह भी एक वीडियो देखा जो हमारे वहीं से हमारे जो शासनिक प्रशासनिक जो लोग थे उन्होंने वीडियो जारी किया था कि कल जो है यहाँ पर जिस तरीके से क्राउड हुआ या सुबह जो क्राउड हुआ उसमें लोग गलत रास्ते की तरफ से जा रहे थे, यानी कि जो बाहर निकलने वाला रास्ता था उस पर जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से वहां पर थोड़ी सी आपादापी मची, इस वजह से वहां पर एक दूसरे के बाद भी लोग गलत रास्ते से कैसे जा रहे हैं, दिक्कत आई है उसमें। और नहीं, तो मैंने कहा कि कुछ लोग इतना क्राउड है उसके हिसाब से पुलिस बल तैनात किया गया है, उसके बाद भी लोग गलत रास्ता अपना रहे हैं। गिरिराज जी से मैं पूछ लेती हूँ जी। नैना जी, ये जितनी भी समस्याएं नजर आ रही हैं, जो लकुनाज हैं, निश्चित रूप से पिछली जो यात्राएं आहूत हुई हैं, 8 वर्षों से शासित हैं ये लोग भाजपा प्रदेश में, लेकिन 23 और 24 को अगर हम लेके चलते हैं, जब क्राउड बनता है, अगर फैसिलिटीज जो आप एसओपी जारी कर रहे हैं, अगर आप ग्राउंड में नहीं दे पा रहे हैं, अगर वाकई स्वच्छ पेयजल की उस श्रद्धालु को अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर स्वच्छ उसको शौचालय नहीं मिल पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, क्राउड लगातार बढ़ते जा रहा है, तो आप लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हो रहे। नैना जी, सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको आज बताऊं। अभी मैंने एक बात रखी थी कि सरकार को, भाजपा को इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए इस यात्रा के साथ जुड़ना होगा, केवल फोटोग्राफी के लिए नहीं कि जाए मुख्यमंत्री जी या मंत्रीगण इनके जाए और फोटो खिंचवाए, पूरी तरह से गंभीरता लिए हुए, पूरा कम्युनिकेशन बनाए हुए ब्यूरोक्रेट के साथ, अधिकारियों के साथ। नैना जी सुनिएगा, नैना जी सुनिएगा, मुझे 2 मिनट सुनिएगा, 2 मिनट सुनिएगा, 2 मिनट सुनिएगा। मैं आती हूं आपके पास इसका। फिर आज अगर नैना जी, अगर कोई आहत हो रहा है, छोटे से छोटा व्यवसायी हो रहा है, अगर उसके टेंट उखाड़े जा रहे हैं, वो सारे विजुअल्स मैंने भी देखे हैं, लेकिन अभी भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आए। और वाकई जो मैंने बार बार आपके बीच में बात रखता हूं डिबेट्स में कि वो छोटा सा छोटा व्यवसायी आसान्वित होता है, तो भाजपा सिर्फ जो बोला जाता है पूंजीपतियों की यह सरकार है, मिडिल क्लास और जो गरीब जो तबका है जो वाकई इस यात्रा से जुड़ा हुआ है, नैना जी, करण महाराज जी के नेतृत्व में लगातार इस यात्रा में हम लोग इनको, जो सुप्तावस्था में सरकार होती है, निश्चित रूप से सोई स्थिति में होती है, इनको जगाने का काम हम करेंगे निश्चित। चलिए अब जवाब ले लीजिए कमलेश रमन जी। हाँ बताइए, बोलिए। देखिए नैना जी, अभी हिंदवान जी ने कहा कि क्या फोटो खिंचाने के लिए मंत्री या जो भी लोग वहां पर पहुंचे हैं फोटो खिंचाने के लिए ही, निसंदेह देखिए काम के लिए सरकार है और सरकार चीजों का जायजा भी लेती है, वहां पहुंचती भी है, प्रशासनिक और शासनिक दोनों तरीके से जो है वार्तालाप की जाती है, बैठकें की जाती है और तमाम उन सारी चीजों पे मॉनिटरिंग करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये फोटो के लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को के लिए हो रहा है। पर आप मुझे एक मिनट, अरे सुनो, आपके कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूं। एक सेकंड, आप अपने घर में कोई जागरण कराते हैं या कोई फंक्शन कराते हैं, ये तो पूरे देश का, ये तो पूरा विश्व से लोग आएंगे कमलेश जी, इसमें आप एक छोटे से छोटे व्यवसायी का टेंट सवाल उठ रहे हैं कमलेश जी कि ये कोई छोटी यात्रा नहीं है, ये बहुत बड़ी यात्रा है। तभी ये सवाल उठ रहा है कि अगर इस यात्रा में भी कमी दिखाई देती है तो ये बहुत शर्म की बात है। अगर इस यात्रा में भी व्यवस्थाएं पूरी नहीं है तो काफी शर्म की बात है, तभी तो ये सवाल उठ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जो नैना जी इनसे पूछिए, नैना जी मुझे एक बात बताइए, जो लोग, एक मिनट हिंदवान जी, जो लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन से जो दर्शन कर रहे हैं, क्या आप ये संभव है कि इतना बड़ा जो क्राउड आ रहा है तो क्या पहले ही क्या बिल्कुल हल्का हो सकता है वहां पर? क्या इतनी जगह स्पेस हो सकती है कि लोगों को बहुत आराम से खड़ा होने को मिलेगा? जब इतना क्राउड वहां आ रहा है, हजारों की तादाद
नैना हिसाब से जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं होती है आराम से लाइन में खड़ा खड़े होने होने को की, ना हम मिले, भी लेकिन मंदिर अगर वो- धक्का हम मुक्की भी अगर वो मंदिर में खड़े श्रद्धालु होते हैं, कमलेश जी, हम भी इस खड़े बात का होते तो हैं, ख्याल इस रखेगा बात में खड़े प्रशासन होते अगर वो हैं। कि श्रद्धालु धक्का मुक्की तो कमलेश ना हो जी कम से परेशानी की कम। मान मुद्रा में लिया, आ चलिए रहे हैं। आपकी बात मैंने मान ली कि भीड़ आ अभी रही है, आप लोगों चलिए की ठीक है, तरफ मान से- लिया भीड़ आ रही है, लेकिन ऐसा व्यवस्थित अरे ढंग भाई, तो इस होना बार चाहिए भी कि क्या किसी के आपके साथ धक्का कार्यकाल मुक्की में ना क्या हो। इतनी स्मूथ हो गई थी यात्रा? आपके कार्यकाल में इतनी बिल्कुल स्मूथ यात्रा हो स्मूथ गई थी। थी क्या? जितना आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बैठ कर स्मूथ मुझे यात्रा बताइए, पहुंच के हम लोगों मैं ने। दिखाऊं वीडियो नहीं, सवाल आपको? मैं उनसे भी मैं ये आपके पूछूंगी। कार्यकाल अरे की सुनो। वीडियो दिखाऊं क्या? आपको पता लग जाएगा किस तरह के ठीक है, आप आपके भी लोग- सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ गिरिराज जी से। बता दीजिए कि आपके समय में क्या था। आप 23 में और 24 में नहीं सीखे। 23 और 24 में जितनी समस्याएं भाई, हम थी, सब कुछ जो सीख करके श्रद्धालु चल रहे हैं, श्रद्धालु लेकिन ने जब जो सारी यात्रा आती है समस्याओं नैना को जी, झेला, जब यात्रा उससे चलती है आप तो सीखे थोड़ी नहीं। बहुत जो कमलेश जी, परेशानियां मैं आती हूँ आपके यात्रियों को पास। होती हैं, एक बार गिरिराज जी मुझे से लगता है आपने कि ये सवाल सब किया ना चीजें कि हमारा आपके समय में वो क्या था। पार्ट है हमारी एक बार मैं यात्रा का। उनका भी जवाब ले लेती हूँ कि उनके समय में क्या था। एक बार वो भी सुन लीजिए। हाँ, बताइए नैना जी, कौन सी यात्रा इतनी आसानी से होती? मुझे लगता है परेशानियों से भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं, कमलेश तभी जी, हमारी आसानी से मनोकामना नहीं पूर्ण होती, तभी है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना स्वास्थ्य और सुरक्षा को सारी लेकर, क्योंकि व्यवस्थाओं को आसान नहीं देने है, का कोई काम छोटी यात्रा सरकार नहीं का है। है। सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, नैना जी। तमाम रोड हो, पानी हो, भोजन भाजपा हो, रहने की व्यवस्था हो, पार्किंग सुनने को हो, तैयार गाड़ी नहीं हो, होती। सड़कों वाहन में हो, गड्ढे ये- भी सरकार दे रही है, अब गड्ढों सुनिएगा। को भरने का काम भी सरकार नहीं कर रही है। गड्ढे भी तो है ना सड़कों में। सरकार अब बिल्कुल, सुनिए गिरिराज जी, नैना आती हूँ जी। मैं कमलेश जी आपके पास। आज सरकार कर भी रही है। आज एक बार गिरिराज जी की आज बात में सारे सुनिए। आज मैक्सिमम आपको बताऊं मैं, जो रास्ते हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। हम्म, श्रद्धालु जब जाएगा, जहां जहां पैदल यात्राएं करेगा, उसको रास्ते ठीक मिले, उसको पानी की सुविधा मिले, पेयजल की, उसको शौचालय मिले। निश्चित रूप से मातृशक्ति, बहुत बड़ी अधिकता होती है मातृशक्ति की। इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा क्राउड बन इंदवान रहा जी, है। आप जाइए यात्रा इनको पर, केवल आप राय देखिए दी जा जाए। करके। कमलेश जी, एक बार इनको सुन लीजिए, आपके पास भी मैं इनको आऊँ। सिर्फ राय दी जाए। इनको सिर्फ करण महाराज जी के नेतृत्व में एक राय रखी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि वाकई इसको रीड अगर बार बार बोला जाता है कि आर्थिकी इससे जुड़ी हुई है, छोटे से छोटे व्यवसायी, जिस व्यवसायी की अभी नैना जी आपने जिक्र किया, उसके विजुअल्स है कि तहसीलदार जाके उनके टेंट उखाड़ रहे हैं। बताइए आप, वो रो रहा है, वो कह रहा है जी 1500 रुपए के हिसाब से हमने आपके पास पैसा जमा किया है, रसीद है उसकी हमारे पास, हमें परमिशन दिया आपने, फिर उखाड़ने आ गए आप लोग। अब सोचिए आप क्या स्थिति है। सरकार किस हिसाब से, कौन से मानकों को लिए हुए उस व्यवसायी के बारे में सोच रही है। ये जो स्थितियां हैं बड़ी विस्फोटक होती है नैना जी, ये झकझोर देती हैं निश्चित रूप से। और आज सरकार अभी भी चेते, अभी शुरुआत है। अगर जो क्राउड पहुंच रहा है, जो श्रद्धालु पहुंच रहा है नैना जी, अगर वो अच्छी अनुभूति को लिए हुए जाएगा, अगर वो संतुष्टि की मुद्रा में यहां से जाएगा वापस, तो अच्छे मैसेज के साथ यहां से निकलेगा, अच्छा मैसेज पास ऑन करेगा। लेकिन वो ये संख्या बल व्यवस्थाएं को अगर हमारे कांग्रेस के 26 समय में में होती बढ़ाएगा। तो फिर कैसी व्यवस्थाएं होती? वो आपसे 26 सवाल में हमारे कमलेश संख्या शर्मा बल जी को ने भी बढ़ाएगा। किया था कि पहले कैसी व्यवस्थाएं थी। एक नैना बार जी, वो भी बता दीजिए। सबसे नैना पहला जी, सवाल ये सरकार, था आपके लिए। आप सुनिए, 8 वर्षों से अगर नहीं शासित है बताएंगे ना, भाजपा, क्योंकि इन्हें मालूम है नहीं कि बताएंगे, कितनी बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। थी। अरे इन्हें सुनो, पता है श्रद्धालुओं को नैना जी मुझे दिया सुनिए, इन्होंने। नैना जी आज सुनिए, रोड में- इनकी आज आदत रोड है, में भाजपाइयों की आदत है। सुविधा भी कमलेश जी, आप सुन आज लीजिए, एक बार वो शौचालय की बता रहे हैं, मैंने कमलेश उनसे जी, सवाल किया है। भी है। हाँ, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, आप सुनिए नैना जी, सुनिए, ये जुमलेबाजों की सरकार है। आपको आज बताऊं नैना जी, अगर हमारा ये काल, ये 8 कामदार लोगों वर्षों की से पार्टी साथ, है, ये अरे सुनो, कामदार की कमलेश जी, सरकार है, नैना जी, ये इनको चुप नामदार करिए। वाली सुन सरकार लीजिए, नहीं मैं है। फिर से आपके इनको पास चुप आऊँ। नहीं, करिए। अगर गलत बोलेंगे तो मुझे इनको चुप जवाब करिए। देना पड़ेगा। अगर गलत बोलेंगे इनको तो चुप जवाब देना करिए। पड़ेगा, क्योंकि ये अगर भी मेरी सवाल इनको होते चुप करिए। हैं तो फिर सुनने की इनको ताकत चुप भी करिए। तो रखिए। सुनना पड़ेगा, पहले सुनना सुन पड़ेगा ना, लीजिए। सुनना पड़ेगा। हम इन्हीं की शासित सुन है रहे ये हैं भाई, लोग, तब से इतना बोल रहे हैं, शासित ये है। कब से कितना ये हम प्रदेश इन्हीं में की सुन समय। रहे हैं, हम सुन किसकी रहे हैं? नैना जी, सुनिए ना, सुन रहे हैं आप। अरे नैना जी, लेकिन सुनिए। जो मैंने सवाल पूछा है, पहले उसका जवाब तो मैं ले लूं। कमलेश फिर जी, मैं आती हूँ आपके पास। आप सवालों से मेरी भाग बात नहीं करने सकती, का क्या भाजपा मतलब सुन है? लीजिए आप। जो मैं पूछ रही हूँ उसका तो आप जवाब भाग मुझे नहीं मिले, सकते, तभी तो मैं आप आगे लोग बढ़ूं। रूल कर रहे हैं। अगर ये आप लोग जवाब रूल दे कर दें रहे तो हैं। मैं भी यही आपसे बैठी हूँ सवाल कुर्सी पे, बनेंगे। अगर ये जवाब दे दें, ये इधर उधर की बात आपसे घुमाएंगे। सवाल, क्यों अरे घुमाएंगे? सुनिए, क्यों घुमाएंगे? इधर उधर जितना की बात। सवाल आपसे किया नैना जाए जी, गिरिराज जी, नैना उतना जी को जवाब मैं जवाब आप दे रहा दीजिए। हूं। नैना जी, व्यवस्थाएं कांग्रेस के समय में कैसी थी और कैसी आप हो पहले- सकती आप थी सुनिए। आज के समय में? अरे, ये सवाल है, आप सीधा सुनिए। सीधा सवाल। आज सुनिए नैना जी, जो फ्लड आया था केदारनाथ जी में, जो आपदा आई थी 13 में, आप सोचिए, इतना बड़ा फ्लड, शासित कांग्रेस पार्टी थी उस समय। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से कर्नल कोठियाल के साथ मिलकर जो रिहैबिलिटेशन का काम केदारनाथ जी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नैना जी, कैसे भूल सकते हैं हम लोग 3-3 और 4-4 यात्राएं, पैदल यात्राएं केदारनाथ जी की
पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हरीश रावत जी ने। क्योंकि उसके पीछे एक मूल में कारण था कि एक मैसेज पास होना विश्व भर से जो श्रद्धालु आते हैं कि आप डरो मत, आप आओ। उस समय जितने काम किए गए, आज भी वो कार्य बोलते हैं ग्राउंड पे। अगर ग्राउंड वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि वो कौन ये से जो कार्य सवाल, हैं जो बोलते हैं, ये जो वही आप साफ-साफ शब्दों में बता वो कंस्ट्रक्शन है, वो इंफ्रा है। नहीं बताएंगे ना नैना जी, नहीं बताएंगे, अरे घुमाएंगे। सुनो, वो कौन से कार्य अरे हैं जो झूठो, बोलते थे? अरे झूठो मत करो ऐसी बातें। कमलेश जी को बड़ा सम्मान करता हूं मैं, बड़ा सम्मान करता हूं कमलेश जी, बड़ा सम्मान करता हूं आपका बड़ा सम्मान करता हूं कमलेश जी। आप तो कांग्रेस पार्टी में रही है ना, आप सुनो, अरे योद्धा की, अरे सुनो आप योद्धा की तरह रही है। अरे सुनाइए अब चली गई आप वहां, अरे सुनाइए। देखिए नैना जी, मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रखा। उस बीच में हमने इंफ्रा दिया। हम लोगों के काल में जितनी यात्राएं रही, जब हम शासित रहे, 2000 से 60 का काल रहा हो, 12 से 17 का काल, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रयास भी किए, कोशिश भी की कि जो श्रद्धालु है वो क्राउड बढ़े और बढ़ेगा तब जब श्रद्धालु को सेटिस्फाई करके भेजेंगे पूरी तरह से। संतुष्टि की मुद्रा में अगर लोग अच्छी अनुभूति को लिए हुए जाएगा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके आगे के समय लिए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, 8 साल बिल्कुल हुआ है। बीजेपी जब आई आप तो सुनिए, सारी चरमा गई। निश्चित रूप से नैना जी इसके रिजल्ट्स है ना। आप देखिए ना, ग्राउंड जीरो पे जाके आप वीडियो दिखा रही थी अभी, वो सारे वीडियोस के झूठे हैं क्या? वाकई छोटे से छोटा व्यवसायी जो है, जिसको लाभान्वित होने की मैं बात कर रहा हूं, उसको भाजपा सरकार उखाड़ रही है। भाजपा सरकार, अरे सुनिए, आपका तहसीलदार सुन रहे से कुछ नहीं होगा सर, आराम से भी आप बता सकते हैं। आपका मैं ये बातें हैं सवाल का जवाब ले इन बातों पे क्यों? बिल्कुल जवाब है। कमलेश अमन जी कहिए। जी, आप इनसे ये पूछिएगा कि 2013 में जब आपदा आई थी, वो आपदा क्यों आई थी? ये तो चलो प्रकृति का एक नियम है, आ गई। घोड़े खच्चर वाले कितने परेशान उस वक्त रहा करते थे, अरे सुनो, कितने परेशान उसके मूल में भी आप लोग हैं। वो तो अभी भी नैना जी को रोको, तस्वीरें आ रही नैना जी को रोकिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। नैना जी, इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, इनकी बात का मैं जवाब। आप आपस में बहस मत कीजिए, ये मुद्दा माहौल का नहीं है, ये सीरियस बात है। चारधाम यात्रा मजाक नहीं है, बात का मैं जवाब, चारधाम यात्रा मजाक नहीं है, तो मजाक नैना में जी ना इनकी लिया बात का जाए जवाब दे इस रहा को। हूँ। वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने पैसों को खर्च करके पहुंच रहे हैं, श्रद्धा भाव से पहुंच रहे हैं। अगर उनको सुविधा नहीं मिलती है तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं फिर कह रही हूं कि मजाक में ना लिया जाए इस यात्रा को। देखिए, सरकार निरंतर ये काम करने की कोशिश करती है, निरंतर सरकार ये कोशिश करती है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी रास्ते में ना आए, चाहे सड़क का मामला हो, पानी का हो, स्वास्थ्य का हो, गाड़ी का हो, पार्किंग का हो, भोजन का हो, और उनके ठहरने की व्यवस्था हो, तमाम उन सारी चीजों को लेकर के सरकार अपना काम करने का काम करती है। ये जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारा, अरे ग्राउंड जीरो पे करो ना इस काम को। राज्य रुकिए, आप जाइए ना ग्राउंड जीरो पर, आप हिम्मत नहीं करते, केवल कांग्रेस जितनी भाषणबाजी आप कर रहे हो, आप बातें करते हैं। आप जाइए ग्राउंड जीरो में, जैसे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जैसे वहां जिला मंत्री घूम रहे हैं, जैसे वहां प्रशासन घूम रहा है, जाइए आप। भाजपा के लोग आपके नेतृत्व में मैं जाता हूँ, करण में मैं यात्रा से पहले भी हूँ क्या? लोगों ने भगाया। अरे यात्रा से, अरे छोड़िए, गलत है, मैं तो कह रही हूँ कि आप गलत है। काम कर लेना चाहिए। कमलेश जी झूठ कह रही है। मैं तो कह रही हूँ दोनों ही पार्टियों को काम कर लेना चाहिए। उत्तराखंड सुनिए नैना जी, नैना जी, की ओर ले जाना चाहते अरे झूठों की जमात हो तुम तो तो, बीजेपी और कांग्रेस की झूठ बोलते हो। यहाँ मत आओ। मैंने कहा नैना जी, कांग्रेस केवल भाजपा झूठों की जमात है। आपके पास उसकी बात सुन लूं, फिर मैं आती हूँ। नहीं, कैसे काउंटर करूंगा? करण महाराज जी को कहां भगाया गया भाई? अरे झूठों की जमात हो तुम, झूठ बोलते हो। नहीं, मैं अभी वीडियो तो झूठ नहीं बोलेंगे आप। अभी वीडियो दिखाओ। अरे मेरे, अरे सुनिए, अभी टीवी पे वीडियो सुनो ना, बिल्कुल सेंड करिएगा, उनको सेंड करिएगा, उनको सेंड करिएगा नैना जी को वीडियो। आपको आप कहते हैं मैं अभी टीवी पे दिखा देती हूँ आपको वो वीडियो, जब उन्हें कहा कि निकलिए कितना झूठ बोलो, यात्रियों को परेशान करते हैं, हम दुकानदारों को परेशान करते कितना हैं, झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। तो सवाल भाजपा के लोगों सुधार नहीं आएगा। सही कब होगा? तुम लोग सुधरोगे, आपके ऊपर डाल देंगे सारी चीजें, तो सही कौन करेगा? खुद जनता, खुद श्रद्धालु जो वहां जा रहे हैं, खुद वो सही करेंगे। खुद वो अपने लिए फोर्स तैनात करें, खुद वो अपने लिए सड़क बनाने का काम करेंगे। ये हमारा मुद्दा है, श्रद्धालुओं को
यहाँ पर व्यवस्थाएं मिले, सुविधाएं मिले, हमारा जो सरकार की वो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है भाजपा। वो व्यवस्था हम दे, एक दिन में मिल जाएगी आपको। अभी तो यात्रा नहीं दे पा रही है। आज की थोड़ी ना यात्रा है मैम, कैसी बातें कर रही हो? एक दिन में कहाँ मांग रहे हैं व्यवस्था आपसे? क्या एक दिन में आपने सारा आकलन कर लिया? क्या आप जज बन गए एक ही दिन में? अरे भाई आप देखिए, यात्रा शुरू हुई है, क्राउड था, आज पहला दिन था, सबको दर्शन करने थे। ये क्राउड होता है नैना जी, भाजपा नहीं सुधरेगी, व्यवस्थाएं भी देखेंगे। झूठ बोलकर इनके सामने कोई भी आप राय रखे, भ्रमित कर रही है। ये राय मानने वालों केवल देश में ये मैसेज दे रही है कि यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, यहाँ की व्यवस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कोई सरकार को बदनाम नहीं कर रहा है। अगर काम ही ऐसे होंगे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जब हमने वो तस्वीरें देखी तो जब लोगों का वहां पर दुख झलक रहा है, जिस तरीके से उनकी दुकानें हटाई गई हैं, एक बूढ़ी महिला है, उनके पति की मृत्यु हो गई है, अब उनसे कहा गया है कि आप यहाँ से हट जाइए, तो कैसे वो वहां पर अपना सर्वाइव करेंगी, है ना? और जिस तरीके से आप भीड़ में देख रही हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, धक्का मुक्की वहां पर हो रही है, तो ये सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। किसी पर्टिकुलर सरकार को या फिर किसी को घेरने का काम इस डिबेट में नहीं किया जा रहा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से आप लोग नैना जी, आपको मैं एक बात बताऊं, जब हम लाइन में लोगों को खड़ा करने के काम करते हैं या जब लाइन में हम लोग भी खड़े होते हैं, स्वयं हम भी खड़े होते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बाकी यात्रियों को छोड़ के हम भी पहले चले जाएं। और वो व्यवस्थाएं वहाँ खराब होती है, इसलिए होती है। वो ऐसे नहीं होती कि प्रशासन ढीला है, प्रशासन ने काम नहीं किया, मतलब लोग खुद ही व्यवस्था खराब कर देते हैं वहाँ जाके, आप ये कह रही है सीधा सीधा? अरे सुनो, खराब होती है क्योंकि जब हम गलत तरीके से कहीं एक दूसरे के आगे खड़ा होने का काम करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी पटरी पे आ जाएगा। आज की एक वीडियो से आप ये आकलन नहीं कर सकते कि पूरी यात्रा खराब हो गई है। ठीक है, आपने कहा कि चलिए भीड़ में लोग हैं, लोगों की मेंटलिटी है कि वो भीड़ जा रहे हैं, लेकिन सड़कों का क्या करेंगे आप? हमारी पॉजिटिव सड़कों का क्या कहेंगे? हमारी सकारात्मक वीडियो चली है, जो और अच्छी वीडियो बनी है, जो लोगों ने बनाई है, जिन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है, बहुत अच्छा हमको दर्शन मिले, उनको भी तो दिखाइए ना आप खाली नेगेटिव वीडियो दिखाने का काम करेंगे, आप खाली ये दिखाएंगे व्यवस्था ही नहीं है। हम तो कुछ इसमें नेगेटिव हमारे जी, ये हाल है इनके। व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, हमने कुछ अभी तक नेगेटिव दिखाया आपको? क्या प्रूफ है आपके पास? हमने नेगेटिव दिखाया? हम तो नेगेटिव कुछ दिखाया नहीं आपको, हमने तो कुछ दिखाया ही नहीं अभी आपको। ये तो सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ, जो हमने देखा वो हम पूछ रहे हैं, नेगेटिव तो कुछ दिखाया ही नहीं है। ये सवालों से भागने वाले लोग हैं। संदेश देना चाहती है। नहीं, आपने कहा कि चलिए धक्का मुक्की हो गई, लोगों की मेंटलिटी होती है कि हम पहले आगे चलें। कहाँ कांग्रेस पार्टी की बात ला रही हो कमलेश जी? लेकिन सड़कों का क्या करेंगे आप? क्योंकि बारिश है, केदारनाथ मंदिर में जब कपाट को खोला गया तो बारिश हो गई, रास्ते जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गए, सड़कों का क्या कहेंगी आप? सड़कें भी लोग खुद ठीक कर लेंगे। बहुत पैच कहीं पर खराब होगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी यात्रा की सड़कें हमारी खराब हो गई। थोड़ा बहुत कहीं पैच खराब हो सकता है, उसको हम मान सकते हैं, आपको पक्का पता है कि थोड़ा बहुत ही खराब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरिद्वार से लेकर के केदारनाथ। चलिए गिरिराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी मैं सुन लेती हूँ। गिरिराज जी आती हूँ, कमलेश जी आपके पास आती हूँ। गिरिराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले सुन लेती हूँ। नैना जी, कमलेश रमन जी ये चाहती हैं कि भाजपा के कंफर्ट के हिसाब से नैना जी उनसे सवाल पूछें। जी निश्चित रूप से भाजपा यही चाहती है, मेरे कंफर्ट से पूछे जो जरूरत है। और सुनिएगा, अब सुनिएगा नैना जी, सुनिए, अगर वाकई रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, अगर वाकई आपने उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें तहसीलदार इनके छोटे से छोटा व्यवसायी जो टेंट लगा के अपनी दुकानें लगाता है उनको भगा रहे हैं, और जो वाकई पैसा देके वहां आए हुए, सरकार को उन्होंने पैसा दिया, राजस्व दिया, क्या पता किस लिए हटाया जा रहा है, उनको खाली नैना जी देखो, अब ये स्पष्टीकरण है आपके पास भी, ये स्पष्टीकरण इनके, आपने वीडियो अभी विजुअल्स दिखाया कि क्राउड जो है, भीड़ जो है, वो इतनी परेशानी की मुद्रा में श्रद्धालु है कि वो वाकई उनके साथ गाली गलौज भी हो रहा है। तो आप स्वयं सोचिए कि अगर कांग्रेस पार्टी महाराज जी के करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर सवाल खड़े करेगी इनके बीच में, इनके सामने, विपक्ष में हम लोग हैं उत्तराखंड में, कि भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन तब खड़े हैं जब आप इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए वो इस यात्रा में उतरे हुए, सारे अधिकारियों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ 2-3 महीने से डिबेट हो रही है। नहीं, अगर सेंटिमेंट के साथ बीजेपी नहीं आएगी तो लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? क्यों नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तंत्र के हाथ में, सारी सरकार इनकी है, पूरा तंत्र इनके हाथ में है। भावना है, अगर कांग्रेस के पास होती तो आज इतनी नकारात्मकता की बात नहीं करती कांग्रेस। आज ये कहती कि यात्रा सकुशल हो, बढ़िया हो, ये कहती कांग्रेस, ये नहीं कहती कि व्यवस्था नहीं। कमलेश जी, भाजपा सवालों से भागती है,
भाजपा कहीं नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी सवाल इरेज करे। अगर कोई वाकई लगना है, कहीं दिक्कत आ रही है श्रद्धालु को, आपके तो इनको सवाल न बने, कोई दिक्कत नहीं है, इनके आपके कंफर्ट, सवाल तो हमेशा इनके negative कंफर्ट, होते हैं। अरे सारे सवाल वाजिब है कमलेश जी, जितना पूछा जा रहा है आपसे वाजिब सवाल किए जा रहे हैं, जो विजुअल जारी हो रहे हैं। अगर छोटे से छोटा व्यवसायी अगर वाकई अगर कहीं उसको नुकसान हो रहा है आपकी सरकार हुए, तो सवाल बनेगा आपसे। अगर क्षतिग्रस्त अगर मार्ग हो रहे हैं, तो श्रद्धालु परेशानी की मुद्रा में आ रहा है, तो सवाल बनेगा सरकार से। तो गिरिराज जी, अगर आपने भी मेडिकल तो कहा है कि फैसिलिटीज हम आपको भाजपा नहीं दे सरकार पा के रहे, तो साथ सवाल खड़े हैं। आपसे बनेंगे। तो क्यों ना मिलके ही इस काम को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि लोगों को नैना दिक्कत जी, ना हो। आपने ही तो कहा नैना बीजेपी जी, के साथ खड़े हैं, कांग्रेस साथ खड़ी है बीजेपी। क्यों नहीं खड़े हैं? सारे करण महाराज जी के नेतृत्व में सारे जितने जिलाध्यक्ष हैं रूट्स में, उन सबको, ब्लॉक अध्यक्ष को, सबको, कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि आप अपने स्तर से, अपने जो भी आपकी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में रहते हो, जो भी संसाधन है उसमें उनकी एक बदल सूची दे दीजिएगा, उनकी एक सूची आती हूँ हिंदुवान गिरिराज जी जी आपके से पास। सूची आप मांग सुनिए, लीजिए, ताकि हम सरकार को आपको दे दें कि आपको कांग्रेस सिर्फ, के लोग भी अरे मदद कैसे कर रहे हैं आपको हम सब लोगों कुछ की। दिया जाएगा? ये गिरिराज हाल है जी, आपके। मैं आती हूँ आपके अरे हम पास। सरकार को दीजिए, आप शासन को दीजिए, प्रशासन को दीजिए, ये हाल है ताकि आपके, ये कहा बताइए जाए कि भाई ये कांग्रेस स्थिति के लोग आपकी भी है। मदद कर देखिए, रहे हैं। एक-एक या अगर करके हम आप लोग अपनी आपके बात साथ का कंधे पता से नहीं कंधा लगता, मिला आपकी के समझ में खड़े नहीं होता आएगा। है, करके झूठ मैं ये सवाल गिरिराज खड़े जी हो आपके गए। पास आती हूँ, कमलेश रमन जी कुछ कह रही है, पहले मैं सुन लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। हिंदवान जी ने कहा कि हमारे कांग्रेस के लोग लगे हैं, हमारे ब्लॉक लगे हैं, ये लगे हैं, तो इनसे एक सूची मैं चाह रही हूँ कि दे दे, ताकि प्रशासन शासन देख ले कि कांग्रेस के लोग भी सहायता कर रहे हैं यात्रियों की। दे दीजिए अच्छी सूची। बात है ना कि आपने अगर कहा साथ कांग्रेस खड़ी है खड़ी है तो कांग्रेस। ये तो बहुत ये हाल अच्छी है बात इनके है। पास। धन्यवाद करेंगे हम इनका हाथ जोड़ के कि भाई अरे कांग्रेस खड़ी सुनिए है, कमलेश लेकिन जी, सकारात्मकता फैलाएंगे। अगर आपको खाली सूची मिल झूठ गई अरे तो आप सुनो। मिलकर काम करेंगे? सूची मिल गई अगर तो हमारे अध्यक्ष जी लगातार, काम करेगा, जो कोई आप मान अच्छी रही हैं सलाह कि अकेले देगा, भाजपा काम हर नहीं एक कर जिलाध्यक्षों सकती, के और सपोर्ट चाहिए ब्लॉक भाजपा को। अध्यक्षों के संपर्क में है देखिए, टेलीफोन। तो मान रही है ना यात्रा कि भाजपा को सामूहिक है, सपोर्ट अगर- चाहिए, अकेले काम नहीं करेगी भाजपा। देखिए यात्रा में सबको फायदा सपोर्ट के होना है। साथ काम यात्रा करेगी ना जब भाजपा। जहाँ इस प्रदेश में आएगी तो कांग्रेस को नुकसान थोड़ी होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा। कांग्रेस के लोग वहाँ नहीं रहते क्या? क्या केदारनाथ में नहीं रहते, बद्रीनाथ में रहते हैं, मैं तभी तो कह रही हूँ कि मिलजुल के दुरुस्त कर लो भाई, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अभी जो दिक्कत जवाब होगी है लोगों इनके को नहीं होगी अगर मिलजुल के काम करोगे आप लोग। ये तो सामूहिक यात्रा है, पूरे देश की यात्रा है, पूरी दुनिया की यात्रा है। जो चाहे यहाँ आ सकता है, उसमें किसका भला है? उसमें उत्तराखंड के हर जनमानस का भला है। यात्री जब अरे यहाँ पहुंचते सवाल हैं, आपसे यात्री बनेंगे को सरकार मजबूती से। मिलती है। अरे अगर भाई कोई हम तो कमी दे रहे होती हैं है आपके कहीं से। सवालों के जवाब। हमने कहा हमें कहाँ सूची जवाब बता दे रहे दीजिए, हो? हम अपने शासन अरे को सवालों देंगे। से भागते हो आप लोग अगर यार। आप सूची नहीं देंगे बात करते तो हैं। मिलकर काम सवालों करेंगे से भाजपा भागते आपके हो। साथ, देख लीजिए। सवालों से भाग भागते रहा हैं है, आप। आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपके सवाल वाजिब हो तो अपना क्या सवाल है? आपके कोई सवाल नहीं है आपके। आप खाली झूठ आपने- बोल करके गलत अरे गलत सुनो। टिप्पणी सरकार के ऊपर करेंगे, काम के ऊपर करेंगे, यात्रा के ऊपर करेंगे, नहीं तो जी। ये मुझे लगता है कि ठीक झूठों नहीं है। की जमात आप आपकी उनसे पार्टी सवाल है, किए, मैं सुनो। जवाब ले लेती हूँ। कमलेश रमन जी आती हूँ आपके पास जी। गिरिराज जी नैना जी, झूठों की जमात ही भाजपा है। सुनिएगा, कहां तक इनके स्पष्टीकरण सुनेंगे आप? आज अगर एक विजुअल, आपने एक भी रिएक्शन अभी तक ये नहीं दिया कि वो टेंट वो तहसीलदार की प्रेजेंस में जो खाड़े जा रहे थे, क्यों खड़े जा रहे थे? वो हाथ मैंने जोड़ रहे कहा थे, कि महिलाएं क्या हाथ पता जोड़ रही क्या थी, चीजें हैं, महिलाएं वहाँ हाथ पर जोड़ आप रही गए, थी, वहाँ इसका कोई देखिए। जवाब नहीं है। भाई वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान वहाँ से गए आप नहीं गए है, अभी जाएंगे देखेंगे फिर हिंदुस्तान पता से चलेगा। आप गए वहाँ क्या देखने। हुआ क्या है वहाँ? आप गए। अभी गए नहीं है ये वहाँ, हाल क्या आपके। लगेगा असली पहुंचने में? बात पता यात्रा नहीं है, लंबी है ना कांग्रेस सर, को थोड़ा भी टाइम अरे लगेगा। संपर्क सूत्र है, कठिन रास्ते हैं ना संपर्क सर। किसी सूत्र ने है। वीडियो बना दी, बस हो गए उसमें खुश। अरे आजकल सोशल मीडिया में कितनी गलत चीजें, कितनी नेगेटिविटी आती है, ये भी तो आप सच्चाई सारी बताइए ना। नेगेटिविटी बीजेपी के किस लिए थोड़ी ना वजह आएगी से- मैम। किस माहौल- वजह से सारी हटाया गलत जा चीजें रहा है, बीजेपी किस के लिए वजह थोड़ी ना से हो रहा है, आएंगी। किन सारी चीजों। ये तो वो नॉर्मल इंसान है ये- जो यात्रा करने के लिए गया हुआ है। एक बात सुनिएगा, जो दुकान वहाँ से हट रही है, कहाँ है, क्या सच्चाई, इन चीज को तो जानना चाहिए कांग्रेस को, जाना चाहिए इनको। कौन मना कर मैं तो रहा है? कह अगर रही हूँ गलत है जाए। तो गलत के मैंने तो खुद बिल्कुल कहा, जाना साथ चाहिए। मिलकर काम अरे अगर कीजिए। ये गलत जवाब हो रहा है, है तो आप ये जवाब खड़े है। होइए ना वहाँ पर, लेकिन यहाँ बैठ करके केवल बोलेंगे और ये कहेंगे अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो, ये तो देखिए मुझे लगता है कि गलत है कांग्रेस का। यात्रा को सुचारू मतलब होने देना कांग्रेस के चाहिए, सुनो, यात्रा शुरू हुई है। आप सुनिए, एक नैना जी अच्छा सुनिए। मैसेज हमारे प्रदेश का अरे जाना सुनो चाहिए, कमलेश गलत जी। नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मतलब ठीक है। अन्याय किसी मतलब- के साथ नहीं मतलब करना नैना चाहिए। जी। पार्टी में आती हूँ आपको आपके बता- पास आती हूँ। नैना जी, देखिए भारतीय जनता मतलब पार्टी इनका कमलेश जी का मतलब ये है, कमलेश जी का कहने का आप मतलब क्या ये कहना है हिंदवान कि हर क्या पदाधिकारी- कहना है, आपके ये पास बताइए। पहले सुन तो एक लीजिए क्या कहना चाहते हैं वो। भाजपा के प्रवक्तागण, भाजपा के पदाधिकारी वहां हो जहां पे ये इस तरह की जो वाकई वारदातें हो रही हैं, निश्चित रूप से मैं छोटा सा नंबर दे छोटा देती हूँ व्यवस्था आपको, का हाथ मैं हो रहा है। आपको अपने मंडल ये अध्यक्ष का स्थिति है नंबर इनकी। दे देती हूँ, ये नंबर माहौल दे इनकी है, बात कीजिए बताइए। उनसे। कमलेश जी सुन लीजिए, बाद में स्थिति है। नंबर दे दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। आप नंबर तो स्वयं आप अभी दे ही सोचिए। देंगी। नहीं नैना जी, भाजपा हमेशा जब सवाल इनसे किए जाते हैं, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है चारधाम यात्रा में,
मीडिया भी जो है अगर कोई सवाल रेज कर रहा है तो उसमें भी इनको आपत्ति हो रही है, उसमें भी चिल्ला रही है भाजपा कि नहीं साहब, आपको बोलने का कोई राइट नहीं बनता है, हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, सही पाथ लिए हुए हैं। ये स्थितियां इनकी है जब इन्होंने सुनना नहीं है, जब इन्होंने वाकई कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही करण महाराज जी के नेतृत्व में कि हम लोग कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े, आप हम लोगों की ऊर्जा का भी वाकई दोहन करें, लेकिन नहीं, अगर आप इस तरह के जवाब देंगी कमलेश जी, आपके भाजपा अपने प्रवक्ता गणों को केवल लड़ने के लिए डिबेट पे भेजेगी, तो निश्चित रूप से चारधाम यात्रा में जितने लकूनाज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बढ़ेंगी अगर ये लोग लड़ने के मूड में होंगे। और एक चीज मैं आप बताऊं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है प्रदेश में, हम लोग अगर वाकई सवाल रखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई सोई हुई मुद्रा में, मैंने बताया सोई हुई स्थिति में, सुप्तावस्था में अगर भाजपा है इस समय, तो ये अलर्ट मोड में आएंगे ना, विपक्ष अगर वाकई इनको जगाने की कोशिश करेगा, और अगर ये जगेंगे तो सुनिएगा, अगर ये जगते हैं तो यात्रा निश्चित रूप से अच्छे ट्रैक पे जाने वाली। जी नैना जी, देखिए मैंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी श्रद्धालु को या जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो अपने मझले व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, मीडियम व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी हैं, किसी को भी किसी प्रकार की यात्रा के दौरान दिक्कत ना हो, उनको दुकान लगाने में दिक्कत ना हो। लेकिन हमें मुझे लगता है कि सच्चाई को थोड़ा जान लेना चाहिए, क्या पता क्या वजह है, क्या चीज है वहां पर, पहले हम जान ले अच्छी तरीके से कि वो दुकान क्यों हटाई जा रही होगी, क्या परेशानी, क्या दिक्कत। लेकिन उससे पहले हम अगर नेगेटिविटी फैलाने का काम करेंगे तो हमारी यात्रा भी प्रभावित होगी। और कांग्रेस ने तो एक संकल्प ले रखा है कि केवल बदनाम करना है यात्रा को, सरकार। अरे आपने इन 2 दिनों में नैना जी, वो यहाँ ना पहुंचे, नेगेटिविटी फैलाने का काम जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि इतने टाइम से क्या दुरुस्त नहीं हुई है कि आज भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां पर रोड टूटी है, क्या अभी तक कुछ भी चीज नहीं हो पाई? नहीं मैंने कहा अगर बीच में कोई पैच कहीं पर 2-4 1-2 मीटर का गलती हुई है, 2 मीटर का खराब होगा, आप मान रही है ना कि गलती तो हो रखी है। यात्रा खराब नहीं होती ना नैना जी, पूरी यात्रा सकुशल चलेगी। और जो हमारे पैच कहीं पर खराब भी होंगे, वहां पर भी हमारा लोक निर्माण विभाग, PWD काम कर रहा है, MDDA काम कर रहा है, हमारे काम करवाते रहिए। गिरिराज जी 2 मिनट जल्दी, समय नहीं है। नैना जी कमलेश जी से पूछिए, जो विजुअल्स व्यवसायियों के टेंट उखाड़ते हुए अगर एक तहसीलदार दिखा तो इन्होंने एक्शन क्या लिया अभी 2 दिनों में? आप पूछिए इनसे। भाई मैंने सवाल कोई जवाब है इनके पास? भाई आप पहले सच्चाई पे तो जाइए, आप जांच तो देख तो लीजिए क्यों हट रही होगी दुकान। अरे सुनिए, किसी ने व्यवसायी कह रहा है, तहसीलदार उखाड़ रहा था, ये गलत बात। वो व्यवसायी, अरे वो व्यवसायी विजुअल्स पे कह रहा है कि मैंने राजस्व दिया, पैसा दिया है टेंट लगाने का, परमिशन ली है, उसके बाद भी आप उखाड़ रहे हो उसको। आपने जानकारी ली कमलेश जी? बोलिए ना अपनी सरकार को कि एक्शन ले। आपने जानकारी अरे सरकार से धन्यवाद। तो इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे सवाल जवाब चल रहे थे चारधाम यात्रा को लेकर, देखिए आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे होंगे सवालों पर चारधाम, और ये क्यों है ये आपने इसमें अच्छी तरीके से देख लिया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, सड़कों की, अगर इन चीजों की मैं बात करूं तो वहां पर अभी भी खामियां देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से वीडियो मैंने आपको दिखाई इस वक्त स्क्रीन पर जब आपको दिखाई गई तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वो शख्स वहां पर मौजूद है और कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर है, धक्का मुक्की वहां पर हो रही है, प्रशासन की ढिलाई लापरवाही वहां पर है, मौसम खराब है उसको लेकर अलाव की फैसिलिटी, बहुत कुछ अभी भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें तहलका डिजिटल पर। नमस्कार।